ओम। आप सभी को सादर प्रणाम। आप सभी का हमारी इस कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज हमारी यह वैदिक संध्या के मंत्रोच्चारण के शुद्धिकरण की दूसरी कक्षा है। पहली कक्षा में हमने गायत्री मंत्र को देखा था। आज हम यहाँ आचमन मंत्र पर बात करेंगे। सबसे पहले इसका शीर्षक देखेंगे। शीर्षक में क्या है? अथ आचमन मंत्र। पहला शब्द देखिए, अथ। मैंने पहली कक्षा में भी बताया था कि ये अथ नहीं होता। क्या बोलेंगे? अथ। अथ, ना कि अथ। और अगला शब्द है आचमन। देखिए, आचमन, ऐसा। अब इसका गलत उच्चारण कुछ लोग क्या करते हैं? आचमन ऐसा बोलते हैं। आच, आच नहीं आच, मन नहीं मन। तो क्या हुआ? आचमन। और अगला शब्द क्या है? मंत्रः। तो मंत्राह नहीं बोलेंगे, मंत्रः ऐसा बोलेंगे। दो या दो से अधिक मंत्र हो तो उसके लिए क्या बोलेंगे? मंत्राह। और एक मंत्र होगा तो उसके लिए क्या बोलेंगे? मंत्रः। तो इसका उच्चारण क्या हुआ? अथ आचमन मंत्रः। ठीक है, आगे चलते हैं मंत्र पर। पहला शब्द है ओम। इसका उच्चारण तो आसान है, हो गया है पहले। अगला शब्द शन्नो। देखिए, मैं यहाँ लिखता हूँ, ऐसे लिखा हुआ है शन्नो। तो इसमें मुख्य ध्यान देने वाली बात है ये वाला अक्षर। ये क्या है? तालव्य शकार, श, जिसको शलजम भी कहते हैं। श तालव्य शकार कहा जाता है। तालु से इसका उच्चारण होता है। जहाँ से च, छ, ज, झ इनका उच्चारण होता है, वहीं से इसका भी उच्चारण होता है। सन्नो नहीं कहेंगे, शन्नो होता है। कुछ लोग ऐसे उच्चारण करते हैं, सन्नो। तो सन्नो ये वाला उच्चारण गलत है, ये वाला उच्चारण सही है, शन्नो। ठीक है, अगला शब्द देखेंगे, देवी। ये तो आसान है, देवी। बस इसमें ध्यान देने की बात यह है कि वकार पर बड़ी की मात्रा है, दीर्घ ईकार है। देवी, लंबा ही बोलेंगे, देवी। फिर अगला शब्द देखेंगे, रभिष्टय। रभिष्टय, ऐसे। इसमें मुख्य बात है ये वाला रभिष्टय। इसको मूर्धन्य शकार कहते हैं, मूर्धन्य शकार। इसका उच्चारण करने में प्रायः बड़ी गलतियां होती हैं। बहुत सारे लोगों को तो समझ में नहीं आता कि इसका उच्चारण करते कैसे हैं। तो मैं इसको उच्चारण करने का एक सरल तरीका बताता हूँ। हम जो ट वर्ग बोलते हैं, ट, ठ, ड, ढ, तो जहाँ हमारी जिह्वा जाके लगती है उसको मूर्धा कहते हैं। ऊपर एक गोल घेरा सा होता है, ऊपर गड्ढे जैसा स्थान होता है हमारे मुख में। तो जहाँ पर ट बोलते समय हमारी जीवा जाके टकराती है उसको मूर्धा बोलते हैं। वहीं से ये भी उच्चारण होगा, इसलिए इसका नाम है मूर्धन्य शकार। मूर्धन्य शकार। तो ऐसे ही इसका उच्चारण होगा, श। ट के साथ श बोलकर देखेंगे, ट, श, ठ, श, ड, श, ढ, श। तो ऐसा करने से इसका उच्चारण हमें समझ में आ जाएगा और हम इसका उच्चारण अच्छे से कर पाएंगे। तो फिर यहाँ ध्यान से देखेंगे, रभिष्टय, टय। अब यहाँ टय में ध्यान देंगे। कुछ लोग इसका उच्चारण कैसे करते हैं? टिय कह देते हैं, टिय, रभिष्टय। टिय नहीं होता, टय, क्योंकि ट पूरा है। ट आधा होता तो टिय कह देते, लेकिन अभी पूरा है तो क्या बोलेंगे? टय, रभिष्टय, ऐसा। ठीक है, इसके अगला शब्द है आपो। आपो तो आसान है, कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए इसे बोलने में, इसके उच्चारण में। फिर इसके आगे का शब्द है भवन्तु। भवन्तु, ये भी आसान है, कोई उतना कठिन नहीं है। बस इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, भवन्तु में तकार पर कैसी मात्रा है? छोटे ऊ की मात्रा है, ह्रस्व उकार, भवन्तु। अब खींच कर नहीं बोलेंगे लंबा, क्योंकि बड़े ऊ की मात्रा होती तो लंबा खींच कर बोलते, भवन्तु ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे, कैसा बोलेंगे? भवन्तु। फिर अगला शब्द क्या है? पीतये। पीतये, अब इसे ध्यान से देखेंगे, पीतये। कुछ लोग इसका उच्चारण कैसे करते हैं? पीतिये कह देते हैं, पीतिये, यानी कि त को आधा बना देते हैं। तो आधा नहीं करेंगे। गलत उच्चारण कैसे करते हैं पहले वो देख लीजिए, पीतिये। तो पीतिये नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? पीतये, तये, ऐसा। अब एक गलती यहाँ भी होती है, इसके स्थान पर केवल ए बोलते हैं कुछ लोग, मैंने देखा है। पीत, पीत ए, पीत ये,
ऐसा बोलते हैं, पीतये या पीतये, पीतये, ए बोलते हैं, ए नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे। तो सही उच्चारण क्या होगा? पीतये, पीतये। और प पर बड़ी की मात्रा है, लंबा ही बोलेंगे उसे, पीतये, ऐसा। ठीक है, अगला शब्द देखेंगे, अगली पंक्ति का पहला शब्द शय्यो, ये ऐसे। तो मैंने वही बताया, तालव्य शकार है तो तालव्य शकार का ध्यान रखेंगे, संयो नहीं बोलेंगे, शय्यो ऐसा उच्चारण होगा। ठीक है, शय्यो। फिर इसके आगे क्या है? रभिस्र। ये मैं विग्रह करके बता रहा हूँ, तोड़ तोड़ कर बता रहा हूँ, ना कि संधि विच्छेद। आप ऐसा ना समझे कि ये संधि विच्छेद है। तो अगला क्या है? रभिस्र। अब यहाँ सबसे अधिक गलती होती है, रभिस्र वो क्या होती है? इसको कुछ लोग क्या बोलते हैं? रभिस्त्र, त्र बोलते हैं ऐसे करके, त्र। तो ये त्र नहीं है, रभिस्त्र ऐसा नहीं है। क्या है? रभिस्र। मैं बताता हूँ कैसे लिखा जाएगा इसे, ये देखिए, यह स्र ऐसे करके, ऐसे बनता कैसे है? तो दंत्य सकार आधा और रेफ इन दोनों को मिलकर बनता है, स और र को मिलकर, यानी दंत्य सकार और रेफ इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? स्र, रभिस्र ऐसा। तो रभिस्त्र ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का उच्चारण इसी प्रकार गलत होता है, क्योंकि वो इसको त्र पढ़ते हैं। दिखने में भी ऐसा ही लगता है कि जैसे त्र लिखा हुआ हो, क्योंकि आदत त्र की है ना, ऐसा कहीं दिखने में भी नहीं आता ये वाला स्र जो लिखा हुआ है इसमें। तो क्या हो गया? रभिस्र वंतु। वंतु तो आसान है, और फिर नह, नह तो वही वाला नह है जो गायत्री मंत्र में हमने पिछली कक्षा में देखा था, धियो यो नह। ठीक है, तो पूरा शब्द क्या हो गया? शय्यो रभिस्र वंतु नह। एक बार पुनः ऊपर से देखेंगे, देखिए, अथ आचमन मंत्रः ओम शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शय्यो रभिस्र वन्तु नः। अब इसका प्रवाह से उच्चारण हम देखेंगे, फ्लो में, एक श्रुति में। अथ आचमन मंत्रः ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शय्योरभिस्रवन्तु नः। तो इस प्रकार इस मंत्र का उच्चारण यहाँ पर पूरा होता है। आज की हमारी ये दूसरी कक्षा यही समाप्त होती है। तीसरी कक्षा में हम अगले मंत्रों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को सादर प्रणाम, नमस्ते।